से अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहे हैं? अर्शदीप ने आपको पिछला मैच जिताया है सुपर ओवर में बॉल डाल के, और तो क्यों नहीं खेल रहे फिर नहीं खिलाया? तो इसका सिर्फ दो ही रीजन है। एक कि कप्तान और कोच चाहते हैं कि जितने ज्यादा बैट्समैन टीम में हो उतना ज्यादा उनको कंफर्ट रहता है। एक दूसरा, ये तो डिफेंसिव स्ट्रेटजी हो गई। नहीं, वो अटैकिंग स्ट्रेटजी, आप चेस कर रहे हो, आपने टॉस जीता, आप चेस कर रहे हो, जितना वो है। दूसरा, अक्षर पटेल आपके पावर प्ले में बॉल डाल सकते हैं, अभिषेक शर्मा आपके पास हैं जो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डाल सकते हैं, रिंकू सिंह राइट आर्म ऑफ स्पिन कर सकते हैं। तो इतने सारे स्पिनिंग ऑप्शंस हैं, और अभी तक इस पूरे एशिया कप में इंडियन टीम ने जो मैचेस जीते हैं वो सिर्फ आपके स्पिनर्स के दम पर जीते हैं, और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे, जिसमें से एक मैच में तो बुमराह काफी ज्यादा महंगे भी साबित हुए थे। तो स्पिनर्स ओनली स्ट्रैटेजी पे खेल रहे हैं, और उसी की वजह से रिंकू सिंह को खिलाया है और अर्शदीप को नहीं रखा है, क्योंकि वो बैलेंस 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, वो जो एक कुशन चाहिए कि अगर आपके 170-80 रन बन गए 4 ओवर डालते हैं या नहीं डालते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या जसप्रीत बुमराह तो नया बॉल डालेंगे ही, और उनको मुझे लगता है कि पहले 2 और आखिरी के 2 उस पे यूज करेंगे, क्योंकि आज हम एक ही सीमर के साथ खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम में कोई बदलाव? पाकिस्तान की टीम में कोई बदलाव नहीं है, वो अपने उसी प्लेइंग 11 के साथ उतर रही है, और हारिस रऊफ का एक बहुत अहम यहाँ पर योगदान रहना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया है इंडियन टीम को, और पाकिस्तान की टीम ने ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करने की कोशिश करी है कि कैसे हारिस रऊफ अभिषेक शर्मा को अटैक कर सके। अर्शदीप, जिसके बारे में के श्रीकांत जो चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं बीसीसीआई के, उन्होंने कहा इसमें कमाल की काबिलियत है। रिकी पॉन्टिंग तो उस बैटिंग वो इंग्लैंड दौरे से पहले भी की, इसको फ्रंट लाइन बॉलर की भूमिका में लेकर आइए। अर्शदीप पर वो निगहबानी क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं पिछली बार जब एशिया कप 2023 में दुबई कवरेज पे गया था तो मैंने अर्शदीप की बॉलिंग वहाँ देखी थी, और बड़ा इंप्रेसिव था, और मुझे भी ऐसा लगा था कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पिछला मैच उन्होंने जिताया है, अगर वो टीम में होते संदीप जी तो शायद बेहतर होता, बट आई वुड चूज टू गो विथ जीएस विवेक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप अपने कहें माने चाहे ना माने, जो भी सूर्य कुमार यादव ने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट जब आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो वो हमारे आर्च राइवल है, उसकी एक अलग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलती है, मानसिक दबाव भी होता है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैटिंग का डेप्थ रखेंगे, और ख़ास करके तब जबकि हमने देखा कि पिछली बार ठीक है इंडिया कंफर्टेबली मैच जीत गई थी, लेकिन एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर माफ़ कीजिएगा खड़ा करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ था। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैट्समैन होंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। हावेवर एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही है। मोहम्मद कैफ मेरे बगल में बैठे हैं। जो कहा जाता है कैचेस विंस मैचेस, जो एक के बाद एक हम कैचेस छोड़ते जा रहे थे, क्या आज हम वो अफोर्ड कर सकते हैं? फील्डिंग को बीफ अप करने के लिए, इस तरह के मिस्टेक्स को रोकने, इस पर भी बहुत ध्यान देने की मुझे प्लेयर वाइज थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं मोहम्मद कैफ साहब। देखिए, दोनों कप्तानों की तुलना करें, एक अजीबोगरीब स्थिति है। दोनों टीमें फाइनल में पहुंच गई, लेकिन सूर्य कुमार की भी बात करें, स्काई की बात करें, या सलमान आगा की बात करें, उनका कप्तान चाहे सूर्य कुमार, उनका तो अब 85 से ऊपर हो गया स्ट्राइक रेट जीत का, पर एज अ प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। देखिए, मैं लास्ट मैच में सूर्या स्वीप करके एलबी हुए, और मुझे याद नहीं आता कि जब से मैं सूर्या को खेलते हुए देख रहा हूँ कि स्वीप उनका एक ऐसा पसंदीदा शॉट है कि वो फाइन लेग से लेके स्क्वायर लेग से लेके डीप विकेट का इलाका चुनते हैं, वहाँ पे वो स्वीप पे आउट हो गए। तो दबाव साफ तौर पे बतौर कैप्टन, बतौर बल्लेबाज उनके ऊपर है। हम उनकी बात कप्तानी में हम तारीफ करते हैं, पर बैटिंग में उनका थोड़ा सा डाउनफॉल आया है जब से अभिषेक शर्मा ने टेक ओवर किया है। स्पॉटलाइट ओवर रिलाय तो नहीं कर रही, ज्यादा निर्भर भारतीय ये टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है, पर उसमें हमें नहीं भूलना चाहिए सुपर ओवर में गया श्रीलंका के साथ मैच, ओवर रिलायंस अभिषेक शर्मा पर वो अभी तक लगा है ऐसा, जिस तरह से अभिषेक शर्मा वो चल रहे हैं, वो ना चले तो फिर तो टीम पाकिस्तान में ना शुभमन गिल कोई कमाल ऐसा कर पा रहे हैं, ना तिलक वर्मा, और ना ही स्काई, और ना ही संजू सैमसन। संजू तो अच्छा खेला, उसने नंबर 3 और 5 पे आके अच्छा खेला। तिलक वर्मा अच्छा खेल रहा है, उनके पास ही फॉर्म है। नहीं, पर अगर हम पूरा मैच का देखें भाई, तिलक वर्मा 5 पारियों में 144 रन बनाए, कई बार वो नाबाद भी गए, नंबर लेट बैटिंग करने आ रहे हैं। पर मेरा मानना अभिषेक शर्मा अगर आउट हो गया, आपने सही सवाल किया, पूरी जो निगाहें हैं आज के मैच में वो अभिषेक शर्मा बनाम शाहिन शाह अफरीदी जब वो बॉलिंग करने आएंगे, तो मुझे लगता है कि
बहुत बड़ा एक ये मुकाबला है। अभिषेक शर्मा आउट हुए तब भारतीय टीम कैसे रिएक्ट करेगी, जो वो सवाल मोहम्मद है। कैफ कह रहे थे जीएस कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी भारत को, बड़ा स्कोर करते। पाकिस्तान को कोई एक विफ ऑफ चांस दिखाई देता है, या पाकिस्तान ये कोई मैच ही नहीं? नहीं, मैच तो है और ये फाइनल मैच है और ये बहुत प्रेशर है, क्योंकि ये प्रेशर एसीसी ने बहुत सटली लेकिन इंडिया पे रखा है। दो अलग अलग खिलाड़ियों को रख के जो अपने अपने कप्तान से बात करेंगे, अलग अलग फोटो शूट, तो प्रेशर धीरे धीरे इंडियन टीम पर पास ऑन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन इंडियन टीम अपने स्ट्रेंथ पर खेल रही है। वो हमेशा से टॉस जीतती है और वो चेस करती है, और यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही फैसला किया। अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होते हैं तो मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि संजू सैमसन आपको नंबर 3 पर दिखें, सूर्या और नीचे की तरफ जाएं। शिवम दुबे एक ऑप्शन है आपके पास हार्दिक की जगह पर बॉल डालने के लिए, लेकिन अक्षर पटेल एक बहुत बेहतर विकल्प है, और इसी वजह से इंडियन टीम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ उतरी है। और एक और फायदा है कि इस पिच पर, दुबई की पिच में, हमने ये देखा है कि जो जितना तेज गेंदबाजी करता है वो उतने ज़्यादा रन खाता है। तो इसी वजह से शिवम दुबे का स्लो बॉल, आपके पास अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ज़्यादा कारगर साबित होंगे बजाय हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी के, जिनको अगर पहले 1-2 ओवर्स में अगर स्विंग मिल गया, थोड़ा पेस मिल गया तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद पिच काफ़ी धीरे खेलने लग जाता है। तो जितना तेज आता है उतना अच्छा बैट्समैन को मौका मिलता है। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवरों में 45 रन दिए थे बुमराह ने, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? इस पर आपकी निगाह कितनी? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले मैच पे बिल्कुल इस पे निगाह है। पिछले मैच में 4 ओवर में 45 रन, जो कि अमूमन पता नहीं पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि बुमराह को किसी टीम ने इतना मारा हो। साथ में संदीप जी, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच हुआ था, मुझे ऐसा लगता है, पार्डन मी टू से दैट, मुझे ऐसा लगता है कि उस मैच को बॉल बाय बॉल पाकिस्तान ने प्रिपरेशन में देखा होगा, एंड इट मेक्स मी फील कि भारत, ऐसा नहीं है कि भारत को हराया नहीं जा सकता। देयर आर वेज, अगर आप टॉप ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देते हैं तो भारत को चैलेंज तो किया जा सकता है, डिफिकल्ट टफ सिचुएशन में आप डाल सकते हैं। और अगर उसी अग्रेशन के साथ पाकिस्तान ने खेला, कम से कम ये समझ में आ गया होगा, अगर चढ़ के खेलो, अग्रेशन दिखाओ जैसा बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ दिखाया, तो मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं जब मैं खुद डर रहा था कहीं इंडिया बांग्लादेश से हार ना जाए। तो देयर आर लूप होल्स जिसको अगर वो एड्रेस करते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत कड़ी टक्कर भारत को आज के मैच में दे सकता है। हावेवर इंडिया की टीम में बैटिंग जिस तरह की मजबूत है और जितना डेप्थ है, जैसा जीएस भी कह रहे थे, वी स्टिल हैव गुड चांस कि आज का फाइनल जीएस पर वहाँ बीसीसीआई के कोई अधिकारी नहीं है, मतलब वो हमें बहुत ही मासूम नादान समझ रहे हैं कि भाई बीसीसीआई के अधिकारी वहाँ नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा। मतलब जो सवाल अभी मनोज काका पूछ रहे थे, क्या जो मैच विनिंग्स होंगी, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो बीसीसीआई के पास नहीं आएगा? ये मैच अगर आप इंडिया पाकिस्तान से खेलता है या बांग्लादेश से खेलता है, यूएई से खेलता है, ओमान से, मलेशिया से, नेपाल से, आप किसी से भी खेलो, रेवेन्यू तो आता है। और रेवेन्यू का जो एक शेयर है, अगर इंडिया पाकिस्तान के 2 या 3 मुकाबले होते हैं, इसीलिए ड्रॉ उस हिसाब से बनाया जाता है, तो ब्रॉडकास्टर आपको 200 रुपये देता है। और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के चांस ही नहीं है तो ब्रॉडकास्टर आपको हाल ही से मुश्किल से 50 रुपये देगा, लेकिन वो 50 मिले या 200 मिले, बटेगा सब में, भारत में भी बटेगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो इस मुकाबले की वजह से मलेशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, फिलीपींस, ये सभी कंट्रीज में क्रिकेट को सुधारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अपनी जेब में डाल रहा है और पाकिस्तान अपने जेब में डाल रहा है, ये पैसा सब में बंटता है, बराबर बंटता है। होस्ट नेशन आज इंडिया है, पहले पाकिस्तान था, कल श्रीलंका होगा, पर वो 4 गुना पैसा हो जाता है अगर जितना पैसा आता है वो सब में बंटता है, एक प्रोपोर्शन में बंटता है। तो इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस हो, ये नेपाल भी चाहता है, मलेशिया भी चाहता है, ओमान भी चाहता है, हर कोई चाहता है, और भारत सरकार, हमारा खेल मंत्रालय भी चाहता है और बीसीसीआई भी चाहती है। पर आपने एक अच्छा जिक्र किया कृष्णा हेगड़े कि कल भाई 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो रही है। कल आपके यहाँ खन्ना साहब भी आए हुए थे, तो क्या पुरानी यादें कैसे ताज़ा हुई और इस मैच को का नतीजा किस तरफ जाते हुए देखते हैं आप? देख लीजिएगा आज मैच, आज छोड़िए ना, मैच देखेंगे ना, देख लीजिएगा। जरूर आप बोलेंगे तो जरूर देखेंगे।
नहीं, देखिए भारत के पक्ष में ही जाना चाहिए। भारत का टीम बैलेंस्ड है। जैसे आपने कहा कि अर्शदीप को चांस नहीं मिला, लेकिन शिवम दुबे जो है वो भी एक मीडियम पेसर है, वो बुमराह का साथ दे सकते हैं। और जो मेन हमारा एम्फेसिस रहेगा, मुझे लगता है स्पिन पे रहेगी। स्पिनर्स ने काफ़ी विकेट लिए हैं, और लेकिन सबसे अगर टाइट करना है तो हमारे फील्डिंग को टाइट करना है, क्योंकि बहुत सारे गए श्रीलंका मैच में भी मिसफील्ड्स हुए थे। अगर वो मिसफील्ड्स नहीं होते तो सुपर ओवर तक नहीं जाता। और इस बार हमने फील्डिंग अच्छी की, तो जैसे बोले कैचेस विन मैचेस या फील्डिंग सेव्स 20-30 रन्स, तो अगर 20 ओवर में तो 20-30 रन्स थोड़ा ज़्यादा हो गए, लेकिन नॉर्मली एक वनडे में। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा फील्डिंग अगर हम करें तो ये मैच तो हम बिल्कुल जीतेंगे, और पूरे देश को उम्मीद है कि भारत जीतेगी। नहीं, और ये सभी तो की हम सब प्रार्थनाएं भी उम्मीद करते हैं, यही भारतीय कामना क्रिकेट भी टीम के करते हैं साथ कि भारत जीते ये मैच। पर मैच जीतने के बाद ट्रॉफी देने तो मोहसिन नकवी आएंगे, पीसीबी के चेयरमैन, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं एसीसी के भी, तो उनसे ट्रॉफी लेनी चाहिए सूर्य कुमार यादव को। देखिए, जब प्रेजेंटेशन आएगा तब देखेंगे। तब देख सूर्य नहीं कुमार नहीं, मैं यादव आपसे जानना चाह रहा हूँ होशियार भाई, कैप्टन है आजकल हमारे, राष्ट्रभक्ति उनको के पता है पैमाने क्या आप तय कर रहे हैं ना। आप आईएसआई बन गए हैं, वो ठप्पा मारते मार्का, देशभक्ति का मार्का, वो मोहर तो आप ही लगाते हैं आजकल। तो ट्रॉफी लेनी चाहिए नहीं लेनी देखिए, चाहिए हम जीत के बाद? देखिए, ट्रॉफी लिया नहीं लिया, वो ट्रॉफी हमारे घर पे आ गई है। अच्छा, घर पे तो आ उसमें गई बस। कोई वो वैसे ही शंका मेज पर नहीं खड़ी है। 2 बार हमने मेज पर ही पाकिस्तान रखे को रहने हरा दो कि दिया भाई है। ले ली हमने। नहीं, 2 बार पाकिस्तान को हरा दिया, तीसरी बार भी हरा देंगे। अभी कुछ ही मिनट में मैच शुरू होगा, आपको पता चल जाएगा। जल्द सही है। भारत का मनोज काका, आप जैसे मैच अभिषेक देखेंगे कि शर्मा नहीं? है और हमारे ठीक है मनोज काका, आप मैच देखेंगे कि नहीं? देखिए, ये आपका इस तरह का सवाल है। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, आपसे अभी संवाद कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, मैच के परिणाम जो आएंगे हाँ, वो वही तो सब राजनीतिक देख लेंगे। संदेश इतना देने में बात घबरा जरूर जाते कह हैं। मैं तो सकता खुलकर कह रहा हूं, कि मैं जो तो मैच हमारी टीम देखूंगा। है, उसका जिसको जो ठप्पा लगाना है लगा लो, मैं तो मैच देखूंगा मैं जो और चाहूंगा भारत जीते। जो हमारी टीम है वो पहले भी उसका इतिहास और रहा, भारत जीते अगर हार और भी अब गया तो जीतेगी। मैं उन्हें विलन वो नहीं हमारी कहूंगा, कभी, लानत लेकिन मलानत नहीं मैं- बरसाऊंगा अपने खिलाड़ियों पर। नहीं, बिल्कुल नहीं बरसानी चाहिए, बिल्कुल नहीं बरसानी चाहिए। लानत मलानत तो उनकी होनी चाहिए जिनके खिलाफ बोलने पर लोगों के जो दरबारी लोग हैं और जो गोदी मीडिया है उन पर नहीं सवाल। ये सवाल जयशाह से, ये सवाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड से क्यों नहीं किया जा रहा कि आप अपने दुश्मन देश के साथ क्रिकेट क्यों खिलवा रहे हैं? वो तो खिलाड़ियों का हक है, नहीं वो क्रिकेट बोर्ड के तहत खेलते हैं। कोई भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो न तय करता है। पर उससे खेल का सवाल मजा किए भी तो जाने लेना चाहिए चाहिए। कि जिस देश के आपकी लोगों ने हमारे राजनीति बहन अब आप कह नहीं सकते, बेटियों को क्योंकि राष्ट्रीय वो प्रवक्ता विधवा आप बना खुलकर दिया, कहेंगे नहीं कि खून मैच देखना है, चोरी छुपे मैच देखा जाएगा। हम तो खुलकर कह रहे हैं भाई देखेंगे मैच, क्यों ना देखें? नहीं, देखिए, सवाल मैच से संदीप जी सवाल मैच से कई गुना बड़ा है। यह सवाल नरेंद्र मोदी से किया जाना चाहिए और उनके दरबारी प्रवक्ताओं से कि खेल और कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। क्या खेल और खून एक साथ हो ट्रॉफी सकता? लेनी चाहिए ये तो मोहसिन सवाल नकवी पूछा से। जाना चाहिए मैच तो नरेंद्र हम मोदी जीतेंगे, से। और ट्रॉफी मैं लेनी पूछता हूं चाहिए आपके कि नहीं? माध्यम से, या मैं जैसे सवाल हाथ बात नहीं ये मिलाया, करते हैं। ट्रॉफी भी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से? नहीं, देखिए, किससे क्या होगा, हम इसके पक्ष में नहीं है कि जो दुश्मन देश है उसको खेल के रूप में, उसको सामाजिक सामरिक हर तरह से आइसोलेट करना चाहिए। ये भारत की ये सामरिक नीति होनी चाहिए। और आइसोलेट तो हम कर रहे पहले भी हैं, पर हमारे देश देखिए में राजनीति का तमाम तकाजा बार- देखिए। एक मिनट मनोज, मैं बात समझ गया। कहाँ आइसोलेशन इतने दिख नहीं साल रहा है ना? राजनीति आप कवर कर रहे हैं ना, कृष्णा हेगड़े बोल सकते हैं, और क्रिकेट प्रेमी हैं, कैसे बोले कि देखूंगा मैच कमरा बंद करके, बताऊंगा नहीं किसी को। मनोज काका भी खेल के प्रेमी हैं, पर कैसे कह दे कि देखूंगा, वरना भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। मतलब खेल का क्या बना दिया है हमने? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि खेल को इतना ज़्यादा राजनीति में मरकी बना दिया है, दलदल में घुसेड़ करके रख दिया। लेकिन आपने नोट नहीं किया, हेगड़े साहब ने कहा कि मैच देखूंगा। वो तो क्योंकि मैंने पूछा कि आप कह रहे हैं तो मैं देखूंगा। तो कोई बात नहीं, बोला तो आपकी कला है कि आपने उनकी जबान से निकलवा लिया कि एक तरफ प्रोटेस्ट नहीं दिखाओगे, स्क्रीन तोड़ देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैच देखेंगे। तो ये इंडिया पाकिस्तान इज क्रिकेट चैलेंज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। नहीं, मैं जब शो के लिए हम आ रहे थे, ये लाइन, ये फाइनल कंट्रोवर्सी,
ये दरअसल मेरी लाइन नहीं है, ये जीएस विवेक की है। मैं स्पंज की तरह मैं पकड़ लेता हूं बातें कि अब तक तो कंट्रोवर्सी हो रही थी, अब ये फाइनल, अब मैच से पहले कंट्रोवर्सी थी, अब ये फाइनल कंट्रोवर्सी ट्रॉफी पे होने वाली है क्या? हो सकती है क्या? ऐसा लग तो रहा है। देखिए मैं कोशिश तो भाई कर रहा हाथ हूं। नहीं मिलाया तो फिर ट्रॉफी कैसे लेंगे? अलग अलग अभी तो यहाँ पे नहीं, ट्रोल आर्मी, इनको जिनको खेल से कोई लेना देना नहीं, जिंदगी में बल्ला हाथ में पकड़ा नहीं, 2 बूंद पसीने के बहाए नहीं, उन्होंने जिंदगी में जितना पसीना बहाया है वो ट्रोल करने में बहाया है, वो ट्रोल आर्मी पीछे पड़ जाएगी। देखिए मैं तो आई विल आर्ग्यू कि ठीक है, अभी तक आपने जो भी किया, मैसेजिंग जो करनी थी कर लिया। अगर मैच जीतते हैं तो आपको ट्रॉफी तो जाकर के लेना चाहिए। आपको ये उस समय भूलना पड़ेगा कि सामने पीसीबी का चेयरमैन या कौन है। मैच जीते नहीं, नैरेटिव जब गढ़ा जाता है खांचे में, जब आप फिट होने लगते हैं फिर मुश्किल भी होने लगती है। जीएस देखिए, इसका एक तरीका है, या तो आप ट्रॉफी ना लें, या अगर आप ट्रॉफी लें तो आप ये मान के लें कि ये डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट है कि उस बोर्ड के चेयरमैन से आप ट्रॉफी ले रहे हो जिनको आपने फाइनल में हराया है। नहीं तो एक और अच्छा रास्ता है, 2 टेबल होते हैं, एक टेबल पे ट्रॉफी रखी जाती है और एक और टेबल रख दीजिए, मोहसिन नकवी यहाँ से टेबल से उठाएंगे, दूसरे टेबल पर रख देंगे और फिर चले जाएंगे और फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे और ट्रॉफी के साथ पोस्ट करेंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। मतलब ये खेल का पूरा तमाशा बन जाएगा। जैसे छोटे बच्चे ये आपस में कूटनीति लड़ते का इस कूटनीति एशिया का कप की मैदान बना दिया खासियत, है। इस एशिया कप की खासियत ही यही है कि हमने शाहीन, सूर्या, अभिषेक इन सब पर इतनी बातें नहीं करी जितनी हमने बंदूकबाजी में 6-0 पे, राफेल पे, हैंडशेक पे, 2 अलग अलग कप्तान के फोटोशूट पे, हमने 2 कमेंटेटर्स, जितनी चर्चा हमने इस पे करी है। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आज ये तीसरा फाइनल है, ये तीसरा मुकाबला हो रहा है, कि कम से कम एक बार, पहली बार इस पूरे टूर्नामेंट में वो जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की हमें हमेशा दरकार रहती थी, कम से कम वो आज देखने को मिल जाए। ये दुख होता है 160 रन आपको बन मौजूदा जाए तो परिस्थिति थोड़ा में? टेंस रहेगा। मोहम्मद कैफ, दुख होता है एक खिलाड़ी होने के नाते, एक खेल प्रेमी होने के नाते? नहीं देखिए, वो अब तरीका निकाल रहे हैं कि खेलना भी है, उसके बाद हाथ भी नहीं मिलाना, ट्रॉफी भी, जो विवेक जी का दिमाग देखा मैंने, बड़ा अच्छा दिमाग दिया कि ट्रॉफी यहाँ छोड़ दो, वो आके उठा लेंगे तो सामने पिक्चर में वो नहीं आएंगे, तो दिमाग लग रहे हैं। पर मेरा मानना है ये दिमाग, जरूरत क्या है ये दिमाग लगाने खेल की? पे होना चाहिए, खेल दिमाग में खेल होना पे चाहिए लगाओ, दिमाग। अच्छा खेलो, लोग तारीफें करें, जो प्रेमी हैं वो एंजॉय करें इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट है, ना कि ट्रॉफी को बचा के छुपा के बचाना है, दिखाना। वो इस एशिया कप में रहा है और मैं इनसे सहमत हूँ, विवेक जी से सहमत हूँ कि भाई लास्ट में बचना ऐसे ही करना पड़ेगा। बच बच के हम खेल रहे हैं ना, हम खुला तो नहीं खेल रहे, बच बच के खेल रहे हैं, फोटो ना आ जाए, हाथ अब में कोई आगे हैंडशेक ना से हो मुझे जाए, लगता है तो लास्ट इनका कमेंट तरीका ठीक लगा मुझे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को एमईए एक रिफ्रेशर कोर्स या एक छोटा कोर्स डिप्लोमेसी में भी कराएं। मुझे ये याद खेल है- थोड़ा है, ये तो मुझे- कूटनीति हो रही है। मुझे बस याद है कि एक बार ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, शरद पवार आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, हाँ। और वो ट्रॉफी देने गए तो उन्हें ट्रॉफी लिया और उनको धक्का दे दिया, जिस पर कंट्रोवर्सी हुई कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो। तो धक्का वाला ऑप्शन भी, धक्का वाला ऑप्शन भी है। मैं बस आपको थोड़ा सा टेक्निकली 15 सेकंड में, हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। एमईए नहीं सर, 2008 के बाद से जब से मुंबई हमला हुआ था, ये सारे क्रैश कोर्सेज एमएचए को कराने होते हैं। मैं फिर दोहराता हूं जो पिछली बार आपसे कहा था, जो समझाना है, जो बुझाना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को करना पड़ेगा। पाकिस्तान एमईए के दायरे में रहा ही नहीं है। तो एमएचए मतलब रिफ्रेशर कोर्स देना चाहिए।